हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों मुख्य अवधारणा। अगर मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे पहले आपेक्षिक आपेक्षिक चुंबकशीलता की। तो बच्चों आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, जिसको न्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। न्यू आर बराबर होता है न्यू बटे न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर न्यू क्या है, यहाँ पर न्यू होता है निरपेक्ष की चुंबकशीलता। क्या होती है? निरपेक्ष की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता, बटे निर्वात की चुंबकशीलता। तो इन दोनों का ये क्या होता है, अनुपात होता है क्या? आपेक्षिक चुंबकशीलता। अगली हम मुख्य अवधारणा देखेंगे चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता, या हम कह सकते हैं इसको प्रवृत्ति। तो देखिए, अगर हम किसी भी पदार्थ के चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता को नापने के लिए, जो इकाई काम में लेते हैं, उसे हम कहते हैं उसकी चुंबकीय सुग्राहिता। तो बच्चों, जो चुंबकीय सुग्राहिता होती है उसका जो सूत्र होता है एक्सएम बराबर आई बटे क्या होता है, एच होता है। मतलब ये किस किस का अनुपात होता है? किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता और उसे उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात चुंबकीय सुग्राहिता कहलाता है। तो बच्चों, इन्हीं दो अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हल देखते हैं। तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो मैंने मुख्य अवधारणा में तो नहीं बताया, बट मैं इसमें बता देता हूं कि लौह चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ, देखिए, तो बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? ये वह पदार्थ होते हैं जिनको, जैसे मान लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे लौह चुंबकीय की, कि जैसे ये अलग अलग हमने डोमेन बना दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको चुंबकीय क्षेत्र में लेके आऊंगा, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इन सब की जो दिशा होगी, वो दिशा क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। मतलब ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व क्या करते हैं, प्रबल चुंबकत्व यहाँ पर गेन कर लेते हैं। यहाँ पर इनके ऊपर क्या आ जाता है, प्रबल चुंबकत्व आ जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर इनका चुंबकन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। और अगर मैं इनमें, अगर एक और चीज की अगर हम बात करें, तो इनमें जो चुंबकीय, जो हमने सुग्राहिता देखी थी, देखिए चुंबकीय सुग्राहिता जो हमने देखी थी, चुंबकीय सुग्राहिता का मान यहाँ पर क्या होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि ये आसानी से क्या करते हैं, आसानी से चुंबकत्व को धारण कर लेते हैं। तो आसानी से चुंबकत्व धारण कर लेते हैं, तो इनका मान क्या होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर अब हम बात करें, जैसे कि अगर हम आपेक्षिक चुंबकशीलता का संबंध देखिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या हो जाएगी, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है निरपेक्ष में चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता का क्या होती है, अनुपात होती है। और इसका संबंध अगर हम देखें किससे, हम देखें चुंबकीय सुग्राहिता से, तो देखिए बच्चों ये होता है संबंध। तो अब अपन देखें यहाँ पर कि अगर यहाँ पर एक्सएम जो है, एक्सएम का मान धनात्मक होता है, अगर एक्सएम का मान धनात्मक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और अगर ये पूरा धनात्मक है, तो निरपेक्ष पर जो चुंबकशीलता है वो निर्वात में चुंबकशीलता से क्या हो जाएगी,
अधिक हो जाएगी। और ये पूरा अगर अधिक हो रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अगर ये धनात्मक हो रहा है मतलब इसका मान लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए धनात्मक होता है, मतलब एक से क्या होता है यहाँ पर, ज्यादा ही होता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।